अगर चाहते हो एक नई दुनिया, एक बेहतर दुनिया, तो फिर तैयार रहना प्रलय के लिए। इफ यू विश फॉर अ न्यू अर्थ, अ बेटर ह्यूमैनिटी, अ न्यू वर्ल्ड, देन बी रेडी फॉर कैटास्ट्रफी, chaos, डिस्ट्रक्शन। अगर चाहते हो सृजन, तो तैयार रहना विध्वंस के लिए। क्रिएशन कम्स आउट ऑफ chaos। ऐसा है, थिंग्स आर लाइक दिस। तूफान से गुजर कर नए का जन्म होता है, लेकिन हमें तूफान का स्वीकार नहीं है, chaos का स्वीकार नहीं है, डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रफी का स्वीकार नहीं है। नए की चाहत तो है। एक छोटा सा बीज, उसमें एक ख्वाब है, फ्लावरिंग का, कुसुमिता का, खिल जाने का, खुशबू उड़ाने का, खुशबू हो जाने का। लेकिन बीज डिस्ट्रॉय होता है, टूट जाता है, और उसमें से अंकुर निकलता है। When the seed is broken, then only comes the sprout। फिर उस अंकुर में से भी, उस मासूम सॉफ्ट अंकुर में से भी फूट फूट कर और अंकुर निकलने लगते हैं, शाखाएं निकलती हैं, एक पौधे के जिस्म को चीरकर, तोड़कर। जड़ें गहन अंधकार में अपने को फैलाती हैं, पत्थरों के बीच से, सख्त जमीन के अंदर। इट्स चैलेंजिंग। Underground there is a challenge going on for that plant, and there are always challenges outside also. But one day there comes that flower, that beautiful flower, that fragrance, वो खुशबू। जितनी बड़ी चोट, उतना बड़ा बदलाव। यह हकीकत है जिंदगी की। हम भी बदलना चाहते हैं, हम भी बेहतर होना चाहते हैं। We also long for spiritual growth. We also long for maturity. But it won't come so cheap. We will have to pay for it. जिंदगी की वो सारी घटनाएं, all those incidents we call unfavorable, are actually needed to bring out the required change within us. क्या क्या ख्वाब देखे थे, कुछ पूरे होते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। क्या क्या प्लान किया है, और कितनी प्लानिंग्स
डिस्ट्रॉय हो गई, सिचुएशन बदल गई, लोग बदल गए, हालात बदल गए। जैसा चाहा था वैसा तो नहीं हुआ। जाने क्या क्या ऐसा हुआ जो कभी चाहा नहीं था, और ऐसा भी हो गया जो नहीं चाहते थे कि हो। पर यह सब होता है जिंदगी में। फिर दुख आते हैं, परेशानी आती है, वी गो थ्रू पेन, sufferings. Sometimes we feel devastated, totally shattered, so frustrated, depressed, sad, and we say we cannot take it anymore, this agony. लेकिन नए के जन्म के लिए, बदलाव के लिए, मैच्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, बेहतर के लिए ऐसा ही होता है। यही प्रोसेस है, यही ढंग है। धीरे धीरे जब हम ये समझने लगते हैं तो इन घटनाओं की एक्सेप्टेंस भी आने लगती है, स्वीकृति भी आने लगती है। द मोर वी एक्सेप्ट, द मोर ट्रस्ट टेक्स birth in us. Trust in the process of this divine existence. Trust in the supreme law. And we really grow. स्वीकार का जन्म होता है। One day we realize that it is all for the best. It was needed. धन्यवाद का जन्म होता है। We feel gratitude for whatever happened in life. We see the hidden blessings disguised as curse. समभाव का, इक्वेनिमिटी का, साक्षी का जन्म होता है। और हम सीख जाते हैं अपने स्व में स्थित होना, अपने केंद्र में स्थित होना, सही अर्थों में स्वस्थ होना। वी बिकम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। समभाव हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं ओंकार की तरह, जो हर परिस्थिति में गाता रहता है। एक रस। फिर हम ओंकार में डूबते हैं और ओंकार हो जाते हैं। समरस, एक रस, एक धुन, शांति की एक गीत हो जाते हैं, सन्नाटे का, द सॉन्ग ऑफ साइलेंस।
फ्लावरिंग हो जाती है, मंजिल पर पहुंचकर मंजिल हो जाते हैं। एक ओंकार सतनाम। हरि ओम तत्सत। सुनो, वही हो गए हम।